नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बोरिस जॉनसन ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अपना बहुत खास दोस्त। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास दोस्त बताते हुए कहा कि धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में खास दोस्त और करीब हो जाते हैं। मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में भारत और ब्रिटेन ज्यादा नजदीक आए हैं। वहीं अपना बेहतरीन सेरेमोनियल रिसेप्शन मिलने के बाद बोरिस जॉनसन ने कहा कि सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा भारत में आकर मुझे लग रहा है। My friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think, is of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar. My face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. बोरिस जॉनसन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गुजरात में उनका जिस तरह से स्वागत किया गया वह सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में मेरे पोस्टर चारों तरफ लगे हुए थे, जिससे मैं काफी अभिभूत नजर आ रहा था, और फिर ये रिसेप्शन सेरेमनी देखकर मैं बहुत खास महसूस इस वक्त कर रहा हूं। लेकिन एक राज की बात भी बोरिस जॉनसन ने भारत को बताई, प्रधानमंत्री मोदी को बताई। दरअसल इस मुलाकात से पहले यूके ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि वह भारत को लड़ाकू विमान बनाने के लिए आवश्यक तकनीक प्रदान करेगा। ब्रिटेन का यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया पर लगातार फोकस कर रही है, और आज के साझा बयान में यह भी कहा गया कि मेक इन इंडिया योजना को लेकर समझौते यूके के साथ हुए हैं। तो ये तकनीक सीक्रेट जरूर बोरिस जॉनसन ने बताया होगा प्रधानमंत्री मोदी को, और रणनीतिक तौर पर अगर देखें तो ये बहुत बड़ा कदम भी है। एक बात और, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि यूके युद्ध जीतने वाले लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके बारे में अपना ज्ञान यानी अपना नॉलेज और अपनी तकनीक, अपनी टेक्निक्स भारत के साथ शेयर करने को पूरी तरह से तैयार है। ब्रिटेन के इस ऑफर को रूस पर भारत की निर्भरता कम करने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मॉस्को से पूरा करता है, और युद्ध के समय में यूके का ऐसा कहना भारत के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। इसके अलावा इंडियन ओशन में भी यूके की तरफ से मदद का वादा किया गया है। यूके ने अपने बयान में आगे कहा है कि हिंद महासागर में इंडियन ओशन में खतरों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए भारत की तकनीकी संबंधी जरूरतों में भी लंदन मदद करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति यानी चीन ड्रैगन की उपस्थिति पिछले कुछ समय से काफी बढ़ चुकी है और ड्रैगन आंख भी दिखा रहा है। इसके मद्देनजर यूके ने पिछले साल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को हिंद महासागर में तैनात भी किया था, जो इंडो पैसिफिक को लेकर उसकी बदलती रणनीति को भी दर्शाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई है। रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और विस्तार देने की विस्तृत चर्चा भी की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के रास्तों के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का निर्णय लेने की पर भी सहमति बन गई है दोनों देशों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को रोड मैप 2030 सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर समीक्षा की है, और इस साल के अंत तक जो मुक्त व्यापार समझौता है जिसे एफटीए कहा जाता है उस पर बातचीत को अंतिम रूप देने का निर्णय भी लिया जा सकता है। दोनों नेताओं ने एक नए और विस्तारित द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा गठजोड़ पर भी सहमति व्यक्त की है। मोदी ने भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को इनवाइट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी और जॉनसन ने रोड मैप 2030 को लागू किए जाने की दिशा में उस डायरेक्शन में प्रगति की समीक्षा की है, और विभिन्न क्षेत्रों में गठजोड़ को गहरा बनाने का जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उसका लक्ष्य भी दोनों देशों ने एक साथ निर्धारित किया है।